राजू अदरा बोल रहा हूँ। आज आपको मैं एडेनियम के बारे में ऐसी एक जानकारी दूंगा कि आपकी कोई भी आपने इसके रूट बड़े एडेनियम के रूट काटे हैं तो उसमें से भी आप ग्राफ्टिंग करके पौधा बना सकते हैं। तो किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये देखो, मैंने एडेनियम के ये रूट काट लिए थे, तो ये मेरे पास बेकार के हम फेंक देते हैं, लेकिन इसमें से भी हम आज पौधे बनाएंगे। तो इसको यहाँ से काट कर इस पर हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इसको यहाँ से मैं काट कर ग्राफ्टिंग इस पर कर दूंगा। तो देख लीजिए, मैंने इस रूट को यहाँ से काट लिया है। ये 2-3 दिन से ऐसे पड़े थे, तो मैंने इसको पूरी तरह से काट लिया है। अब इसमें मैं इस पर ग्राफ्टिंग करूँगा। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए आप कोई भी कलर का एडेनियम का ये कटिंग ले लीजिए और कटिंग से आप इस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये देखो, मैंने ये रेड कलर का एक कटिंग ले लिया है, तो इस पर मैं अब ग्राफ्टिंग करूँगा। तो ये देखो, ये डाली को मैं इसमें से इस तरह से अच्छे से काट लूँगा। ये इसमें ये पॉइंट होना ज़रूरी है, तो वहाँ से क्या इसमें नया फुटाव आ सकेगा। तो इसको मैं यहाँ से अच्छी तरह से तेजधार वाली छुरी से काट दूँगा और यहाँ से काट दूँगा। तो ये देखो, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया है। अब इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगा। देख लीजिए, इस टुकड़े को मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। अब एक ऐसी प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, कोई भी टुकड़ा हो वो ले लीजिए। इसको इस तरह से इसके ऊपर कवर कर दीजिए। इसको एयर टाइट इस तरह से रख दीजिए और एक ऐसा आप रबड़ ले लीजिए। इसको इस तरह से यहाँ लगा दीजिए। तो ये हमारे एक इसको टाइट कर लीजिए बैग को पूरी तरह से। इससे क्या, ये हमारा देखो नया पौधा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से देखो, मैंने ये सभी रूट में ग्राफ्टिंग कर दी है। तो इसको मैं अब इस बैग के अंदर लगा दूंगा। ये देखो, मैं मिट्टी भर के ले आया हूँ बैग। तो इसमें अब मैं पूरी तरह से इसको सभी प्लांट को लगा दूंगा, जिससे क्या ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएंगे और आपके नए पौधे बन जाएंगे। तो देखो, हमने सभी रूट पर ग्राफ्टिंग करके इसको बैग में पूरी तरह से लगा दिया है और फंगीसाइड वाला पानी भी दे दिया है। तो इसी तरह से आप भी आपके एडेनियम में जो कोई भी रूट काटे तो इसको फेंकना मत। इस तरह से ग्राफ्टिंग करके नया पौधा आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखो, मैंने पूरी तरह से 4 पौधे बनाए हैं। जो रूट काटे थे बड़े बड़े हो गए थे एडेनियम के, तो इससे मैंने ग्राफ्टिंग करके नए पौधे 4 बनाए हैं। तो देखो, हमने ये रूट पे जो ग्राफ्टिंग किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है। तो हमने 2 पर ये ग्राफ्टिंग किया था, तो ये किसमें भी सक्सेसफुल हो गया और इसमें तो डायरेक्ट फ्लावर आने लगा है। और ये 2 रूट में एक है ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है, ये रूट सड़ गया है। और ये रूट अभी सही है, लेकिन इसकी ग्राफ्टिंग सही तरह से लग नहीं पाई। तो इसको भी हम ऊपर फिर से ग्राफ्टिंग करके इससे भी पौधा बना सकते हैं। तो ये मेरा 2 प्लांट बनकर कंप्लीट हो गया है। देखो, ये दोनों में फुटाव आ गया है और इसमें तो डायरेक्ट फ्लावर आ गया है। तो इसी तरह से आप भी आपके एडेनियम के रूट को फेंकना मत। इस पर भी ग्राफ्टिंग करके आप नया पौधा घर पे ही बना सकते हैं और नए कलर के एडेनियम आप पा सकते हैं। तो देख लीजिए, ये मैंने 4 ग्राफ्टिंग किया था, तो उसमें से मैं 2 मेरे सक्सेसफुल हो गए हैं और 2 सक्सेसफुल नहीं हुए। आप जितने भी ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें से क्या है, 1-2 तो फेल हो ही जाता है। सभी ग्राफ्टिंग आपका पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। तो आप फिर से ये प्लान पे करते हैं तो फिर से ये प्लान पे दूसरी बार भी ग्राफ्टिंग करके इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका रूट सही होना चाहिए। इसका रूट इस तरह से जो नरम पड़ गया हो तो उस पर ग्राफ्टिंग आप नहीं कर सकते। ये रूट अभी तक सही है, देखो। तो इस पर मैं फिर से आप ग्राफ्टिंग कर सकता हूँ और प्लान इसका फिर से बना सकता हूँ।
लेकिन मेरे जो ये रूट हमने फेंक देते हैं, लेकिन इसमें से भी मेरे 2 प्लान बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही नई जानकारी देता रहूँगा।